वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2025 और 2 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। 1 अगस्त 2025 को देश के अगले उप सेना प्रमुख को नियुक्त हुए हैं और भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, वीडियो कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2 अगस्त 2025। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा हरियाणा के किस पहलवान ने ग्रीस में हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 110 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हरदीप ने किस व्यक्ति को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो संजय सिंघल को। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब तक के लिए बढ़ाया गया, 13 फरवरी 2026 तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल नई दिल्ली के अंदर। कैनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल जून 2025 तिमाही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, तो वो चीन को पछाड़कर भारत है अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने का फैसला किया, तो वो है यूट्यूब। यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत ने कितने प्रतिशत इस पर टैरिफ लगा दिया, 25%। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये में डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जुलाई मंथ अपना कंप्लीट हो चुका है। जुलाई मंथ का वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पर, क्लास आपको मिलेगी, इसके अलावा टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लगभग 5 अगस्त तक आपको पीडीएफ मिलेगी। इससे पहले आपको पीडीएफ ऐप के अंदर नहीं मिलेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 2 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको पता है पिछले वर्ष हुआ था 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा और अब की बार आ चुके हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये देखो आपके सामने 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है शाहरुख खान और एक है विक्रांत मैसी। कौन है ये? 12वीं फेल आपने देखी होगी, 12वीं फेल है मूवी देखी होगी आपने, उसके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये देखो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, इन दोनों को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन दोनों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें रही है एनिमल। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है ना वो रही है इसके अंदर एनिमल। अब देखो पूरी डिटेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता है शाहरुख खान। फिल्म है इनकी जवान है 2023, जवान के लिए मिला। इसमें डायरेक्टर कौन थे? एटली कुमार। फिर आती है फिल्म 12वीं फेल 2023, इसके विजेता हैं विक्रांत मैसी और इसके डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखने, बस सीधे सीधे पेपर में छपेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देखें तो वो है रानी मुखर्जी। विजेता कौन है? रानी मुखर्जी। फिल्म कौन सी? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023, ये इनकी फिल्म है। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023, इनके लिए रानी मुखर्जी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इसमें डायरेक्टर था आसिमा छिब्बर, ये डायरेक्टर था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? ये भी 12वीं फेल को मिला है, जिसमें डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार ये मिला है कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री। कौन सी? कटहल ए
जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। इसके डायरेक्टर थे यशोवर्धन मिश्रा। याद रखना अच्छे तरीके से, सीधा पेपर में छपेगा कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, कटहल को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है। अभी कल ही इनकी घोषणा हुई है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 1 अगस्त 2025 को किसने अगले उप सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी कि देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया 1 अगस्त 2025 को। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। देश के सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी और उप सेना प्रमुख बन गए पुष्पेंद्र सिंह हैं। ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से, नई नियुक्ति हो चुकी है। तो 1 अगस्त 2025 को उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया पुष्पेंद्र सिंह ने। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है, NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया। इसके अलावा एक नियुक्ति और हुई है कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे पश्चिमी नौसेना कमान के अगले ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। 2 नियुक्तियां हो चुकी है, एक तो देश के अगले उप सेना प्रमुख बन गए पुष्पेंद्र सिंह और एक पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। तो ये 2 नियुक्तियां हैं आपके सामने, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेगा। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। आज 2-3 क्वेश्चन में आपके लिए जो नई नियुक्ति हुई है वही लेकर आया हूँ। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं शशि भूषण कुमार। ऑप्शन नंबर बी, शशि भूषण कुमार सिंह हैं, वो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, शॉर्टकट में इनका नाम है SBK। कौन है? SBK। शशि भूषण कुमार सिंह को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। शशि भूषण कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें 31 जुलाई 2025 को संजय अरोड़ा का स्थान लेते हुए कार्यभार संभाला है। तो किसका? संजय अरोड़ा का स्थान लेते हुए ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया शशि भूषण कुमार को। ये है शशि भूषण कुमार, 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने संजय अरोड़ा से दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद से सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी कि संजय अरोड़ा का स्थान लेते हुए अब दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसको नियुक्त कर दिया? शशि भूषण कुमार को नियुक्त किया है। यूपी के सिद्धार्थ नगर स्थित बौद्ध स्तूप से लूटे गए भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न आखिरकार कितने वर्षों बाद भारत वापस लौट आए हैं, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। यानी कि यूपी के जो सिद्धार्थ नगर है वहाँ के जो बौद्ध स्तूप है ना, वो लूटे गए थे भगवान बुद्ध के, तो वहाँ पे 331 प्राचीन रत्न आखिरकार है वो भारत के अंदर वापस लौट आए हैं। कितने वर्षों बाद है? 127 वर्ष बाद। क्या बात है भी, 127 वर्ष बाद है। यूपी के सिद्धार्थ नगर से लूटे गए थे बौद्ध स्तूप है और वो अब है 331 जो प्राचीन रत्न है वो आखिरकार अब है भारत के अंदर लौट आए हैं। ये लगभग आपको पता है इनकी खोज हुई थी 1898 के अंदर। ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर इनकी खोज की थी। 127 वर्ष बाद अब ये भारत वापस लौट आए हैं। देखो स्थान सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। बौद्ध स्तूप से भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न लूटे गए थे, यानी कि बौद्ध स्तूप है ना, तो ये भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न लूटे गए थे, ठीक है। और ये 127 साल बाद भारत से ये वापस से लौट चुके हैं। इसमें क्या हुआ, मोदी जी और डॉक्टर सरेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं, ये इस प्रयासों से ये सफलता इनको मिली। यानी कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उनकी प्रयासों से ये सफलता मिली है। 1898 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम पेपे ने खोजे थे और ब्रिटेन लेकर गए थे। यानी कि 1898 के अंदर ब्रिटिश अधिकारी है ना विलियम पेपे ने खोजे थे, इनकी खोज की थी बौद्ध स्तूप की, ठीक है। और ये अब 127 साल बाद भारत वापस से लौट चुकी हैं। कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने केरल में प्रभारी नौसेना अधिकारी का पदभार कब संभाला है? कमोडोर वर्गीस मैथ्यू है, उन्होंने केरल के अंदर प्रभारी नौसेना अधिकारी का पदभार संभाल लिया है और ये कब संभाला? 30 जुलाई 2025 को। कब संभाला है? 30 जुलाई 2025 को। बस थोड़ा सा याद ही रखना है, भारतीय नौसेना के भीतर इनकी नियुक्ति हुई है। नौसेना कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने कार्यभार संभाला है, इनका पद है
केरल के अंदर नौसेना प्रभारी अधिकारी केरल के अंदर इन्होंने अपना पद संभाला है। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कोच्चि केरल के अंदर है, जहां पर इन्होंने ये नौसेना प्रभारी अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया। कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने कार्यभार संभाला है। याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र में किया है? भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र में किया? तो ये किया है पूर्वी सिक्किम के अंदर। आपको पता है लगभग हर एक दिन छोड़कर लगभग आपके लिए युद्धाभ्यास का क्वेश्चन बन रहा है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? पूर्वी सिक्किम के अंदर। तो दिव्य दृष्टि युद्धाभ्यास स्थान कहाँ पर? पूर्वी सिक्किम के अंदर। अभी जुलाई माह के अंदर आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संभावित युद्ध की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास किया गया और भारतीय सेना की आधुनिक तकनीकों की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता को परीक्षण लाना है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में संभावित युद्ध की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास किया गया। इसका नाम दिव्य दृष्टि कहाँ पर हुआ है? पूर्वी सिक्किम के अंदर। 31 जुलाई 2025 को तेलंगाना उच्च न्यायालय में किन 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली है? इस प्रकार का प्रश्न पढ़ लेना भाई, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है आपके लिए। तो 31 जुलाई 2025 को तेलंगाना उच्च न्यायालय में किन 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने नियुक्ति ली? तो ये 4 हैं, ध्यान रखना। एक तो है घोष मीरा मोहिनी, एक है चलापति राव सुदाला और एक है गड्डी प्रवीण कुमार और वाकीटी रामकिशन रेड्डी। अब नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन इनको याद रखना भी अच्छे तरीके से। घोष मीरा मोइनुद्दीन, चलापति राव सुदाला, गड्डी प्रवीण कुमार और वाकीटी रामकिशन रेड्डी, इन चारों को तेलंगाना उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने इन्होंने शपथ ली है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बस याद रखना, तेलंगाना उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली। इसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यरत अब न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 30 हो चुकी है। तो 4 ये घोष मीरा मोइनुद्दीन, चलापति राव सुदाला, गड्डी प्रवीण कुमार और वाकीटी रामकिशन रेड्डी। तो ये चारों के चारों हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने किसे रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में नियुक्त किया, जो इस उपाधि को प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यानी कि इस पद पर पहली महिला नियुक्त हुई है और यूनाइटेड किंगडम ने रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में इनको नियुक्त किया है। इनका नाम है, ध्यान रखना, क्या नाम है? प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी, जिनको रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में नियुक्त किया और इस उपाधि को प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन चुकी है। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ लिया करो भी, जो बड़े बड़े एग्जाम है उनमें प्रश्न सीधा सीधा आएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर को क्या है, भीड़ से छंटनी करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न वो देता ही देता है। तो यूनाइटेड किंगडम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। वे अपने 350 साल के इतिहास में इस उपाधि पाने वाली पहली महिला बन चुके हैं। तो 350 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि पाने वाली पहली महिला बन चुकी है। तो मिशेल डोहर्टी को रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा G7 का तीसरा देश बना है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। पहले फ्रांस ने मान्यता दी, फिर उसके बाद में ब्रिटेन ने और उसके बाद में कनाडा ने भी G7 का तीसरा देश बन गया जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। यानी कि सभी राष्ट्रों की मान्यता होगी भी फिलिस्तीन को अलग से एक राष्ट्र बनाया जाए। कर्नाटक की 38 वर्षीय महिला में नया ब्लड ग्रुप है वो पाया गया जिसे CRIB नाम दिया गया। CR का मतलब क्रोमर और IB का मतलब होता है इंडिया बेंगलुरु। ध्यान रखना, कर्नाटक की 38 वर्षीय महिला, उसके अंदर नया ब्लड ग्रुप मिला है, CRIB का नाम का दिया गया। तो उसमें क्या है, CR का मतलब होता है क्रोमर और IB का मतलब होता है इंडिया बेंगलुरु। वहाँ पे नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। अर्थशास्त्र और साहित्य जगत भारत में जन्मे प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और सहकर्मी लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो चुका है। तो भारत के अंदर इनका जन्म हुआ। अर्थशास्त्र और साहित्य जगत के रूप में ये प्रसिद्ध थे। कौन है? लॉर्ड मेघनाथ देसाई। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और कल आपको संडे के दिन जो वीकली क्लास मिलेगी उसमें आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाकर वहाँ पे आपको करवाऊंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में
कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? टोटल 12 पदक जीते और स्थान मिला था 20वां स्थान भारत को मिला था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस युवा खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? स्नेहा शर्मा, दिव्यांशी भौमिक, अनुष्का चौधरी, रिया मेहता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास और ये रहा SI की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और रीडमैन SST की टेस्ट सीरीज चल रही है। और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपनी बुक आ रही है, राष्ट्रीय प्लस राजस्थान की, जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक। तो इसमें आपको वन लाइनर भी मिलेंगे मंथली, और ऑब्जेक्टिव भी आपको जून जुलाई का मैटर भी आपको मिलेगा। बस 3-4 दिनों के अंदर ये बुक आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। बस आप तैयार रहो अच्छे तरीके से, पहले वाली 1.0 पढ़ लेना, उसके बाद में इसका रिवीजन आप कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर भारत राजस्थान का करंट आपको लगातार इसके अंदर दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। आज की क्लास अपने रिवीजन कर लिया है, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बस आपको कंटिन्यू 15-16 मिनट की डेली आपको ये क्लास देखनी है। रूटीन बना लो अच्छे तरीके से। कर दें सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।